नमस्ते। और आज के इस खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के तरीकों का एक डीप डाइव करेंगे। ये एक ऐसा फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो हर एग्जाम में और आगे चलकर आपके इंटरव्यूज में बहुत काम आता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम 4 मेन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पहला, संचार के मूल सिद्धांत। दूसरा, वर्बल यानी मौखिक संचार। तीसरा, नॉन वर्बल संचार की शक्ति। और आखिर में दृश्य यानी विजुअल कम्युनिकेशन। इन्हें इस तरह स्टेप्स में समझने से दिमाग में एक क्लियर मेंटल मैप बन जाता है, जिससे परीक्षा के दिन फैक्ट्स को रिकॉल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन के बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स की। यहाँ से हम आज के टॉपिक का एक मजबूत आधार बनाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर कम्युनिकेशन है क्या? किताबों के हिसाब से ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 या उससे ज्यादा लोग जानकारी, विचार और अपने बिलीव्स आपस में शेयर करते हैं। पर एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बोलना, सुनना और समझना ये लगातार चलने वाली एक चेन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इस कंटिन्यूअस प्रोसेस वाले पॉइंट पर सीधे सवाल आते हैं, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आमतौर पर कम्युनिकेशन को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। बस यही 3 पिलर्स हैं जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन का रोड मैप रहेंगे। नंबर 2 पर आते हैं हमारे सबसे कॉमन तरीके पर, वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों का बोलकर इस्तेमाल करना। अपने आइडियाज बताने का ये सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच। ओरल कम्युनिकेशन जैसे कि कॉल्स या मीटिंग्स ये एकदम नेचुरल होती है और इसमें आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। पर दूसरी तरफ रिटन कम्युनिकेशन जैसे रिपोर्ट्स या मेमोज ये सबूत का एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाती हैं, इसीलिए इन्हें ज़्यादा वैलिड और रिलायबल माना जाता है। परीक्षा में जब ऑब्जेक्टिव सवाल आएं तो इन दोनों का ये एग्जैक्ट डिफरेंस आपको याद आना चाहिए। किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू राउंड को क्लियर करने के लिए आपको अपनी स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मास्टर करना होगा, जैसे शब्दों की क्लैरिटी और सही वोकैबुलरी। इसके अलावा आपका रिदम और पिच कैसा है। देखिए, रिदम से इमोशन जाहिर होता है और पिच आपके ऑडियंस के साइज के हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। अगर आप एक बड़े हॉल में हैं तो पिच अलग होगी और एक छोटे से कैबिन में बिल्कुल अलग। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे प्रैक्टिकली इंप्रूव कैसे करें, तो यहाँ आपके लिए क्विक 4 स्टेप प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है। स्टेप 1, जोर से बोलकर पढ़ने की आदत डालें। स्टेप 2, अपने फोन में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और सुनें। स्टेप 3, ध्यान दें कि कहाँ सुधार की जरूरत है। और फाइनल स्टेप, पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज में हिस्सा लें। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग होगा। वर्बल कम्युनिकेशन में एक और डिस्टिंक्शन है जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं: इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद से अकेले में बात करना। ये एकदम प्राइवेट होता है, जहां आप ही सेंडर हैं और आप ही रिसीवर। वहीं दूसरी तरफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में 2 लोग आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जैसे दोस्तों या फैमिली के साथ। एग्जाम के लिए इन दोनों टर्म्स का फर्क आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब जरा इन कैटेगरीज को देखिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम लोगों की संख्या के आधार पर और आगे बांट सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं तो वो डायाडिक है, जैसे 2 दोस्त आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हों। अगर 2 से ज्यादा और एक छोटा ग्रुप है तो स्मॉल ग्रुप, जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अगर एक बहुत बड़ी भीड़ है तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाएगा। ये कैटेगरी स्ट्रिक्टली लोगों के नंबर्स पर बेस्ड होती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, द साइलेंट पावर यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी सोचा है कि बिना एक भी शब्द बोले हम कितनी सारी बातें कह जाते हैं? असल में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी भावनाओं और जानकारी को बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और इशारों से समझाना। कार्यस्थल या क्लास में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप वहाँ कैसे बैठे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब बिना बोले ही सामने वाले को बता देता है कि आप कितने अटेंटिव हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि नॉन वर्बल क्यूज सिर्फ शब्दों की जगह नहीं लेते, बल्कि वो हमारे शब्दों को और भी ज्यादा असरदार बनाते हैं। एक सिंपल सा सिर हिलाना या हाथ का इशारा सामने वाले को बहुत ही पावरफुली फीडबैक दे सकता है।
ये आपकी बातों में एक असलियत और एक इमोशन जोड़ देता है। अब इंटरव्यूज की तैयारी के लिए एकदम एक्शनेबल चेकलिस्ट चाहते हैं? इन 5 स्टेप्स को बिल्कुल घोल कर पी लीजिए। पहला, सॉलिड आई कांटेक्ट मेंटेन करें। दूसरा, सही टाइम पर मुस्कुराएं और सिर हिलाएं। तीसरा, बीच में इंटरप्ट किए बिना एक पोलाइट टोन बनाए रखें। चौथा, चेयर पर फर्मली बैठें, पैर जमीन पर टिके हों और कमर झुकी हुई ना हो। और पांचवा, आराम से थोड़ा सा इंटरव्यूअर की तरफ लीन करें जिससे आपकी रुचि दिखाई दे। ये टेक्स्ट बुक पॉइंट्स ठीक से यूज किए जाएं तो प्रैक्टिकली एक मैजिक की तरह काम करते हैं। और अगर किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आपको अपना आत्मविश्वास दिखाना हो तो पोस्चर कैसा होना चाहिए? मोनोटनी तोड़ने के लिए अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाना जरूरी है। हाथ क्रॉस करके खड़े होने से बचें क्योंकि ये एक डिफेंसिव पोस्चर लगता है। अपने कपड़ों या हाथों के साथ अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ ना करें। बस सीधे खड़े हों और मंच पर आराम से मूव करते हुए कॉन्फिडेंस दिखाएं। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, विजुअल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशंस। जानते हैं ये इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों के मुकाबले विजुअल्स को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। विजुअल कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है जानकारी को ऐसे रूप में पेश करना जिसे आंखों से देखा जा सके और समझा जा सके, जैसे ग्राफ्स, मैप्स या पोस्टर्स का इस्तेमाल करना। ये सारी चीजें हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को रीइंफोर्स करती हैं और बड़े से बड़े डेटा को एक झलक में क्लियर कर देती हैं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनती कैसे है। फॉन्ट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए जो आसानी से पढ़े जा सकें। कंटेंट का एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए और सबसे बड़ा सीक्रेट, नेगेटिव स्पेस यानी खाली जगह का सही इस्तेमाल। एकदम भीड़-भाड़ वाला क्लटर्ड स्लाइड किसी को समझ नहीं आता। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक के अनुकूल पिक्चर्स और सिंपल यूनिवर्सल आइकॉन्स का यूज प्रेजेंटेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को रैप अप करते हुए मैं आपके लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अपनी डेली लाइफ में हम इन तीनों तरीकों, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, में से सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करते हैं? क्या हम शब्दों के गुलाम हैं या हमारी बॉडी लैंग्वेज बिना बोले ही सब कुछ कह देती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रैक्टिकल डिटेल्स आपकी आने वाली परीक्षाओं और इंटरव्यूज दोनों में आपको एज दिलाएंगी। ऑल द बेस्ट।